तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं 7 अजीब जानवरों के नाम बताने जा रहा हूं और वे कैसे रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें। हम रोजाना ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं। नंबर 1, स्टार-नोज्ड मोल। एक छोटा, मोटा, सुव्यवस्थित स्तनपायी जिसके नाक से तारे जैसे पैटर्न में 22 गुलाबी मांसल स्पर्शक निकलते हैं। नर्म, छोटा फर भूरा काला या काला और पेट पर हल्का होता है। उनके छुपे हुए कान, छोटी आंखें और मोटे बालों वाली एक लंबी पपड़ीदार पूंछ होती है। भारी भरकम अग्रपाद बड़े हुए चौड़े पैरों और बड़े पंजों का समर्थन करते हैं जो भूमिगत सुरंग खोदने में सहायता के लिए बाहर की ओर इशारा करते हैं। स्टार-नोज्ड मोल एक बहुत ही विशिष्ट स्तनपायी है जिसमें काले फर होते हैं और चौड़े अगले पैरों पर पंजे होते हैं जो खुदाई के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उनके गुलाबी और काले पैरों की हथेलियां बाहर की ओर हैं। इनकी पूंछ लंबी और बालों वाली होती है। जिस थूथन के लिए उनका नाम रखा गया है उसके सिरे पर 11 जोड़ी छोटे गुलाबी स्पर्शक हैं जो एक तारे की तरह फैले हुए हैं। नाक का व्यास लगभग 1 सेमी 0.4 इंच है और इसके ईमर के अंग 22 उपांगों पर वितरित हैं। चूंकि स्टार-नोज्ड मोल कार्यात्मक रूप से अंधा होता है, इसलिए लंबे समय से ये संदेह था कि थूथन का उपयोग शिकार जानवरों में विद्युत गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाएगा। हालांकि इस परिकल्पना के लिए अनुभवजन्य समर्थन बहुत कम, यदि कोई हो, पाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रजाति का नासिका तारा और दांत प्राथमिक रूप से अत्यंत छोटे शिकार का शोषण करने के लिए अनुकूलित हैं। 2, वैम्पायर डीर। हर कोई जानता है कि हिरण की सबसे पहचानी जाने वाली विशेषता उसके सींग हैं, जिसमें एक राजसी मुकुट बनाने के लिए कई शूल आकाश की ओर निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ हिरण ईमानदार से अच्छाई, वास्तविक जीवन के नुकीले दांतों से सुसज्जित होते हैं। कस्तूरी और पानी के हिरण, जिन्हें आमतौर पर नुकीले या पिशाच हिरण के रूप में एक साथ रखा जाता है, उनके लंबे तेज कैनाइन दांत होते हैं जो निचले जबड़े से भी बाहर निकलते हैं। हालांकि आप कल्पना कर सकते हैं कि ये नुकीले हिरण रात में बेखबर पीड़ितों को खोजने और उनका पीछा करने की कोशिश में इधर उधर भागते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अधिक आश्वस्त करने वाली है। अन्य हिरणों के सींगों की तरह हिरण के नुकीले दांतों का उपयोग ज्यादातर प्रतिस्पर्धी नर क्षेत्रों और प्रजनन मादाओं तक पहुंच के लिए होड़ करके हथियार के रूप में किया जाता है। इनमें से अधिकांश हिरण भी बहुत छोटे होते हैं और केवल 2 से 3 फीट ऊंचे होते हैं। यह उन्हें थोड़ा हास्यास्पद बनाता है। तस्वीरों में वे खतरनाक लग सकते हैं, लेकिन उनका आकार व्यक्तिगत रूप से बहुत कम है। विकासवादी सड़क पर कम यात्रा की गई बड़े हिरण नुकीले दांतों से सुसज्जित क्यों नहीं होते? इसका उत्तर इसमें नहीं। नंबर 3, टार्डिग्रेड छोटे हो सकते हैं, लेकिन वे पृथ्वी पर जीवन का सबसे कठिन रूप हैं। ऐसा माना जाता है कि पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव बिना भोजन या पानी के 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। वे 150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान, गहरे समुद्र और अंतरिक्ष के जमे हुए निर्वात को सहन कर सकते हैं। और वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार वे ब्रह्मांडीय आपदाओं, क्षुद्र ग्रहों, सुपरनोवा, गामा किरण विस्फोट से विलुप्त होने के जोखिम से भी बच सकते हैं और संभवतः कम से कम 10 अरब वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जो मानव जाति की तुलना में कहीं अधिक लंबा है। ऐसे जानवर के लिए बुरा नहीं है जो अधिकतम 0.5 मिलीमीटर आकार तक बढ़ता है। नंबर 4, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। स्वर्ग का शानदार पक्षी न्यू गिनी में पाए जाने वाले स्वर्ग के पक्षियों की कई प्रजातियों में से एक है। इन प्रजातियों के नर अपने केप जैसे पंखों के लिए जाने जाते हैं, जिसका उपयोग वे एक अनोखे संभोग अनुष्ठान में करते हैं। जब यह इस अनुष्ठान को करता है तो पंख नीली आंखों और मुस्कुराहट के साथ एक गहरे अंडाकार चेहरे की तरह दिखने के लिए खुद को व्यवस्थित करते हैं, जिससे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनता है। इस पक्षी को ग्रेट लोफोरिना या ग्रेट सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, नार्वल्स। नरवाल एक ओडोंटोसिटे या दांतेदार वेल है, लेकिन यह अन्य सभी दांतेदार वेलों से अलग है क्योंकि इसके मुंह में कोई दांत नहीं होता है। इसके बजाय नर नरवाल में एक लंबा सीधा दांत या टस्क होता है जो ऊपरी बाएं जबड़े से 2 से 3 मीटर बाहर निकला होता है। मादाओं के दांत लगभग कभी नहीं होते। दांत वामावर्त दिशा में बढ़ता है। ये वह दांत है जिसके लिए नरव्हेल सबसे अधिक जाने जाते हैं। नवाल के दांत के बारे में कई किंवदंतियां हैं। यह मूल रूप से यूनिकॉर्न के मिथक की उत्पत्ति है क्योंकि यूरोपीय व्हेलर्स जो आर्कटिक में थे, नवाल को पकड़ते थे और नवाल के दांत को यूरोप वापस लाते थे और इस बारे में महान कहानियों के साथ कि ये हाथी दांत किस तरह के जानवर थे से जुड़ा। लेकिन जानवर के जीव विज्ञान के संदर्भ में टस्क का उपयोग वास्तव में सामाजिक संरचना के लिए किया जाता है, नवाल पॉड्स के भीतर पुरुषों के प्रभुत्व, पदानुक्रम और रैंक स्थापित करने के लिए। नंबर 6, स्क्विड्स। स्क्विड की लगभग 300 विभिन्न प्रजातियां हैं। वे दुनिया भर के सभी महासागरों में पाए जाते हैं, जिनमें अंटार्कटिक का जमा देने वाला ठंडा पानी भी शामिल है। वे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिनमें क्रिल जैसे छोटे जानवर, कुछ मछलियां और यहाँ तक कि एक दूसरे भी शामिल हैं। स्क्विड आमतौर पर लगभग 3 से 5 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ बड़े स्क्विड 15 साल तक जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं।
हालांकि उनमें ऑक्टोपस के साथ कुछ चीजें समान हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस पूरी तरह से अलग जानवर हैं। नंबर 7, गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स। ये चमगादड़ फिलीपींस के जंगलों में 10,000 सदस्यों तक की कॉलोनियों में रहता है। हालांकि इसके पंखों का फैलाव बड़ा है, ये चमगादड़ शारीरिक रूप से छोटा है। इसका शरीर 7 से 11.4 इंच के बीच लंबा है। सुनहरे मुकुट वाली उड़ने वाली लोमड़ी केवल अंजीर और अन्य फल खाती है और अपने आहार में रक्त और स्तनधारियों के अन्य भोजन जैसी चीजों को नजरअंदाज कर देती है। वे इकोलोकेट करने में असमर्थ हैं और इसके बजाय उन्हें अपने नेविगेशन के लिए दृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें। हम रोजाना ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं।